नंबर एक कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि ये जो दिया है 13 का संबंध 16 से दिखाया है, उसी प्रकार 27 का संबंध हमारा किसके साथ होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को, बहुत लोग सोच रहे होंगे ना। ये जो 13 दिया है, 13 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 16। उसी प्रकार 27 में भी क्या करेंगे, +3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30। लेकिन 30 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 13 दिया है, इस 13 का संबंध किससे दिखा रहा है 16 से। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है, ये जो 13 दिया है ना, इस 13 को अगर हम ऐसे करके जोड़ लें, तो अगर इसको जोड़ेंगे 1 + 3 के रूप में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4। और इस 4 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौका 16। 27 का करके देखते हैं। 27 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा, टूटेगा 2 + 7 के रूप में। 2 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81। 81 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है 81। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लॉजिक के साथ इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी ये जो श्रृंखला श्रेणी दिया है, इसमें अगली संख्या यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सी संख्या आएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया है इसको ध्यान से देखिए। संख्या कैसे लिखी है, किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या विषम संख्या लिखी है या अभाज्य संख्या लिखी है। ये 5 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप श्रृंखला वाली प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मगर जब भी प्रश्न में ये 5 पॉइंट काम ना करे तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग अंतर देखते हैं कि अंतर क्या दिया है प्रश्न में। तो चलिए हम इसमें अंतर देख कर बताते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 13 के बाद क्या दिया है 17 दिया है। 13 के बाद हमारा 17 दे दिया है। अंतर कितने का है इसमें, तो 4 का अंतर दिया है। 17 के बाद कितना दिया है 25 दिया है। तो इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 8 का अंतर है। उसी प्रकार 25 और 32 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 7 का अंतर है। 32 और 37 में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो उसी प्रकार हमें 37 में क्या जोड़ दें कि हमारा आंसर आ जाए। तो इसमें भी एक छोटा सा लॉजिक है। आप कहेंगे कि ये यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 8 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 7 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 5 जोड़ रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आ रहा है। तो इसको लाने के लिए हमें कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसको लगाने के लिए हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। वो लॉजिक क्या है कि जब ये जो 13 दिया है ना, इस 13 को ऐसे करके जोड़ दिया है, 1 + 3 में करेगा तो 4 आएगा। और उसी प्रकार ये जो 17 दिया है, 17 को जोड़ा है तो हमारा कितना आएगा 8 आएगा। वही 8 यहाँ पे जोड़ा है तो 25 हो गया है। 25 को तोड़ेंगे, यहाँ पर अगर 25 को तोड़ के जोड़ते हैं तो 7 आएगा, यानी 25 में 7 जोड़ दिया है तो 32 हो गया है। उसी प्रकार 32 को तोड़ा है तो 32 को जोड़ा है तो 5 आएगा, तो 5 जोड़ दिया तो 37 हो गया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 37 को भी तोड़ लेंगे। 37 को जब तोड़ेंगे तो हमारा कितने में टूटेगा, 3 + 7 में, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। और 37 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 37 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 47। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा
राइट हो जाएगा। जब भी रीजनिंग से संबंधित ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि आखिर इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए। तो इसलिए आप सभी को लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो रीजनिंग आसान ही है, बहुत ही आसान है रीजनिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। कौन से विकल्प का चयन करना है हमें? तो असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत का मतलब ये होता है कि ये जो 4 संख्या दिया है, इस 4 संख्या में से कोई 3 संख्या एक जैसा होगा, बाकी एक इन तीनों से अलग होगा। जो अलग होगा उसी को हम लोग कहते हैं असंगत, यानी वो संगत में नहीं है। तो कैसे इसको पता करेंगे, चलिए देखते हैं। असंगत संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि कहीं ये संख्या किसी का वर्ग है या किसी का घन है या फिर सम है। तो अगर हम इसका वर्ग करें, तो अगर मान लीजिए हम 441 का वर्ग करते हैं तो 441 किसका वर्ग होता है? 441 हमारा होता है 21 का वर्ग। 441 हमारा किसका वर्ग होता है? 21 का वर्ग होता है। उसी प्रकार 729 किसका वर्ग होता है? तो 27 का वर्ग होता है। 625 किसका वर्ग होता है? 625 25 का वर्ग होता है। उसी प्रकार 841 जो दिया है वह 29 का वर्ग होता है। तो कहीं न कहीं अगर इसमें देखा जाए तो ये जो तीनों संख्याएं दिया है, ये किस प्रकार की संख्या दिया है? विषम संख्या दिया है। विषम संख्या, ये भी एक प्रकार का विषम संख्या ही है, लेकिन ये एक प्रकार का अभाज्य संख्या भी है। क्या है? अभाज्य। ये एक प्रकार का भाज्य संख्या भी है। तो इसलिए ये इन तीनों से क्या है? अलग है। ये 29 इन तीनों से अलग है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 841 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी कोड भाषा में लेबल को लेबल कूट किया है, यानी कि लेबल को लेबल कूट किया है, तो उसी प्रकार डंकी का कूट क्या होगा? तो बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है, यानी सेम है। तो उसी प्रकार यहाँ पर डंकी है तो इसका भी कूट क्या हो जाएगा? डंकी हो जाएगा। लेकिन डंकी ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। फिर उनका दिमाग इधर से उधर हो जाएगा और लॉजिक को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, अगर हम उस लॉजिक को पकड़ लें तो इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक है इस सवाल में, चलिए जानते हैं। इस सवाल में देखिए एक छोटा सा लॉजिक ये दिया है कि ये जो लेबल शब्द दिया है, इसका LEVEL एल लेबल, इसका भी LEVEL लेबल। अगर इसका उल्टा करें हम, इधर से गिने तो ये भी यल है तो ये यल हो गया, ई है तो ई हो गया, भी है तो भी हो गया, ई है तो ई हो गया, एल है तो यल हो गया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, डंकी का भी सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे। पीछे सबसे क्या दिया है? आई। उसके बाद क्या दिया है? के। उसके बाद क्या दिया है? यन। फिर क्या दिया है? यू। फिर डी, यानी कि KNUD, यानी ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो IK, ये तो नहीं होगा, IN है। ये क्या दिया है? INK, ये भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों दिया है I और K, NUD, बाकी आगे का देख लेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है और इसमें कुछ रिक्त स्थान दिया है, तो पूछ रहा है कि इन रिक्त स्थान के जगह पे हमारा कौन सा विकल्प भरा जाएगा, यानी कौन सा वर्ड भरा जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा करेंगे
कि ये जो श्रृंखला दिया है इसको गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये जो 20 लिख लेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे कि किससे किससे कट जाएगा। जैसे 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन परीक्षा में इतना समय हमारे पास रहता नहीं है। तो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये सी दिया है ना, ये सी आगे श्रृंखला में और कहाँ कहाँ दिया है। तो एक सी यहाँ पर दिया है और एक सी यहाँ पर दिया है। तो इस सी के बाद तो रिक्त स्थान दे दिया है, लेकिन इस सी के पास एक हमारा अक्षर दिया है। क्या दिया है? यन दिया है और क्या दिया है? पी दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यन, और यहाँ पर हमारा पी हो जाएगा। ठीक है। और फिर आगे क्या करेंगे? अब अगला रिक्त स्थान देखेंगे तो उसमें देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम यस दिया है, आर दिया है, सी दिया है। यहाँ पर भी यस दिया है, आर दिया है, सी दिया है। ठीक है। तो सी के बाद यहाँ पर क्या दिया है? यन दिया है। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे? यन भर लेंगे। और यन के बाद हमारा क्या दिया है? पी दिया है और यस दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? यन के बाद से पी दिया है तो पी के बाद से यहाँ पर क्या है? यस है। तो यहाँ पर भी हमारा यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब फिर हम देखेंगे कि यन के बाद पी है और पी के बाद हमारा क्या है? यस है। तो यहाँ पर यन दिया है, यन और यस दिया है, तो बीच में हमारा क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे पी आ सकता है। हाँ, आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यन पी एस आर सी। ये हमारा पूरा हो गया, ये भी हमारा पूरा हो गया, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब बचा क्या हमारा? ये रिक्त स्थान और ये रिक्त स्थान। तो इसको कैसे भरेंगे? इसको भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर यन है, यहाँ पर पी भर लिए, यहाँ पर यस भर लिए। यस के बाद से हमारा क्या है? तो आर है। तो यहाँ पर यस के बाद से क्या होगा? यहाँ पर भी आर होगा। चलिए, ये भी रिक्त स्थान भर लिए। अब हमारा ये 3 बचा। अब इन तीनों के स्थान पे क्या क्या आ सकता है? तो देखिए, एन के बाद से पी है तो एन के बाद से पी है, उसके बाद से क्या है? यस है, तो यहाँ पर यस भर लेंगे। एस के बाद से क्या है? आर है, आर के बाद से क्या है? सी है, फिर सी के बाद से हमारा यन रिपीट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिक्त स्थान में क्या भरे हैं? तो यन भरे हैं, फिर क्या भरे हैं? पी भरे हैं, फिर यस भरे हैं, फिर आर भरे हैं, फिर सी भरे हैं, फिर पी भरे हैं, फिर यन भरे हैं और उसके बाद से लास्ट में आर भर दिए हैं। तो ये वर्ड कहीं हमारा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन में देखिए, यन दिया है, पी दिया है और क्या दिया है? यन पी एस आर, यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर हमारा सी दिया है। तो ये हमारा नहीं होगा। इसको देखते हैं, यन पी एस आर सी पी एन आर, ये पूरा पूरा मैच कर गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम श्रृंखला से जुड़ी सवाल को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए, अब हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को 3472 लिखा है और गोल्ड को 76534 लिखा है, तो एल का कोड क्या होगा? यानी लाइफ का कोड दिया है, यानी LIFE, इन चारों का कोड किससे दिया है? 3475 से। उसी प्रकार गोल्ड का भी दिया है, तो हमें एक एल का कोड निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? एक छोटे से लॉजिक। इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम एक लॉजिक याद रखेंगे। कौन सा लॉजिक? कॉमन वाला।
कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है हमारा। तो अगर लाइफ में भी देखें तो लाइफ में भी यल आएगा, गोल्ड में भी यल दिया है, तो दोनों में यल क्या है, कॉमन है हमारा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो अंक दिया है इस अंक में देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे 3472 दिया है और एक 76534 दिया है, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी 7 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी सवाल है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यानी थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से दिया है, तो उसी प्रकार तुर्की का संबंध किससे होगा। यानी इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा जीके भी डाल दिया है, तो जिनका जीके में काफ़ी पकड़ होगा वो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, या तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये थाईलैंड दिया है यानी नाम वाला क्वेश्चन दिया है, तो नाम वाला में या तो इसका संबंध उसके राजधानी से दे देगा, या उसके किसी शहर से दे देगा, या किसी उसके ऐसे प्लेस से देगा जो बहुत ही पॉपुलर हो। ठीक है, तो जैसे थाईलैंड का संबंध दिया है बैंकॉक से, तो ये इसका क्या है, राजधानी है, राजधानी, यानी कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। तो उसी प्रकार तुर्की की राजधानी क्या होगी, तो तुर्की की राजधानी अगर आपको याद होगा तो हमारा होता है अंकारा। क्या होता है, अंकारा। अंकारा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को थोड़ा सा तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।